अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और आज हमने पढ़ना है साइटोकाइनेसिस के बारे में। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस की तफ़सील हासिल की। आज हम जानेंगे कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और साइटोकाइनेसिस होती क्या है और पौधे का सेल किस तरह से साइटोकाइनेसिस करता है और जानवर का सेल किस तरह से साइटोकाइनेसिस करता है। तो आइए ये जानने के लिए ग्लास बोर्ड की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है साइटोकाइनेसिस। इससे पीछे हम कैरियोकाइनेसिस को तफ़सील से पढ़ चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस के जो 4 मरहले थे उनको हमने बहुत ज़्यादा तफ़सील से पढ़ा। अब हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस थी न्यूक्लियस की तक़सीम। जब सेल का न्यूक्लियस तक़सीम हो जाता है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस तक़सीम होकर 2 न्यूक्लियाई बना देता है, तो अगला मरहला जो होता है वो साइटोकाइनेसिस का होता है, जिसमें सेल का साइटोप्लाज़्म तक़सीम हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज़्म की तक़सीम। साइटोप्लाज़्म की तक़सीम के अमल को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब जानवर का सेल और पौधे का सेल दोनों की साइटोकाइनेसिस होती है कैरियोकाइनेसिस के बाद, जब उन दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई तकसीम हो जाते हैं। लेकिन जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस का तरीका पौधे के सेल के साइटोकाइनेसिस के तरीके से मुख्तलिफ है। तो आइए हम देखते हैं कि जानवर का सेल किस तरह साइटोकाइनेसिस करता है, जानवर के सेल का साइटोप्लाज्म किस तरह से तकसीम होता है और पौधे के सेल का साइटोप्लाज्म किस तरह से तकसीम होता है। लेकिन दोनों का साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म के तकसीम होने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो पहले हम देखेंगे जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस। तो जानवर का सेल किस तरह से तकसीम होता है, जानवर के सेल का साइटोप्लाज्म। जानवर के सेल का साइटोप्लाज्म एक क्लीवेज फरो के जरिए तकसीम होता है। क्लीवेज फरो क्या होती है, इसको हम तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, जानवर का जो सेल है वो क्लीवेज फरो के जरिए तकसीम होता है। तो जानवर के सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्लीवेज फरो के जरिए तकसीम होता है। अब क्लीवेज फरो क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जानवर का सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, यानी इस सेल में कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म ने तकसीम होना है, लेकिन कैसे? ये सेल, इस सेल में जहां मेटाफेज प्लेट बनी थी, और हम जानते हैं कि मेटाफेज प्लेट सेल के खते इस्तिवा वाले इलाके में यानी इक्वेटर यानी दरमियानी इलाके में बनती है। जहां मेटाफेज प्लेट बनती है वहां उसके करीबी इलाके में जानवर के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छड़ी पैदा होती है, बिल्कुल इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ दबी हुई सेल मेम्ब्रेन है, इसको झरी कहते हैं। ये जो झरी
सेल मेम्ब्रेन में पैदा हुई है, ऊपर भी नीचे भी, इसे कहते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो ये वो झरी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैदा होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ दबती है, इसी दबी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या झरी को हम क्लीवेज फरो कहते हैं। अब क्या होगा, ये झरी मजीद गहरी होती जाएगी। आप देख सकते हैं ये झरी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है और ऊपर वाली झरी और नीचे वाली झरी एक दूसरे के करीब आती जा रही है। अब अगले लम्हे में ये झरियां एक दूसरे के बहुत ही, ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली क्लीवेज फरोज एक दूसरे के करीब आते आते बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, ऊपर वाली क्लीवेज फेलो दूसरे नीचे वाली क्लीवेज फेलो के साथ मिल जाएगी, तो तब जानवर का सेल का साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये दो एक सेल के साइटोप्लाज्म के तकसीम होने से दो नए सेल बन जाएंगे। तो ये जानवर के दो नए सेल बन गए और ये जो जानवर का सेल तकसीम हुआ है ये क्लीवेज फेरो के जरिए तकसीम हुआ है। क्लीवेज फेरो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जब दबती है, वो जो अंदर की तरफ दबती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे झरी या क्लीवेज फेरो कहते हैं और वही क्लीवेज फेरो मजीद गहरी होकर ऊपर वाली क्लीवेज फेरो नीचे वाली क्लीवेज फेरो के साथ मिलकर उस सेल को दो सेल्स या हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो जानवर का सेल इस तरह से तकसीम होता है। अब हम पौधे के सेल की साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। पौधे के सेल में साइटोकाइनेसिस। तो पौधे के सेल का साइटोकाइनेसिस का तरीका जानवर के सेल से मुख्तलिफ होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। ये एक पौधे का सेल है, इस पौधे के सेल में कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, यानी इस पौधे के सेल में दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं एक न्यूक्लियस के तकसीम होने से। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म ने तकसीम होना है। इस सेल का, पौधे के सेल का साइटोप्लाज्म कैसे तकसीम होगा? पौधे के सेल में जो गोल्जी अपरेटस होता है, वो गोल्जी अपरेटस छोटी छोटी थैलियां या वेसिकल बनाएगा और वो जो सेल के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ गोल्जी अपरेटस छोटी छोटी थैलियां या वेसिकल्स बना रहा है, वो वेसिकल सेल के दरमियान में आकर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये जो वेसिकल्स, ये जो छोटी छोटी थैलियां बन रही हैं, इन्हें कहते हैं वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से आती हैं और ये सारी की सारी गोल्जी अपरेटस से आने वाली छोटी छोटी थैलियां या वेसिकल्स सेल के दरमियान में आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और ये सेल के दरमियान में जब आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी तो ये एक दूसरे के साथ जम होना शुरू हो जाएगी। जम का मतलब है एक दूसरे में जुड़ जाएंगी, एक दूसरे में यकजा हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगी। तो ये छोटी छोटी वेसिकल्स, छोटी छोटी थैलियां जो कि गोल्जी अपरेटस से आ रही थी, ये एक दूसरे के साथ जम होकर सेल के दरमियान में एक मेम्ब्रेन बनाएंगी। तो ये जो सेल के दरमियान में एक मेम्ब्रेन बनी है, इसे सेल प्लेट कहेंगे या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। फ्रेगमोप्लास्ट एक बहुत अहम मुख्तसर सवाल है जो बहुत दफ़ा पूछा जाता है और ये पास पेपर्स में बहुत दफ़ा दोहराया गया है। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट है।
तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, आइए हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। ये एक मेम्ब्रेन में लिपटी हुई डिस्क है जो पौधे के सेल के दरमियान में छोटी छोटी थैलियों के जम होने से बनती है, और ये थैलियां या वेसिकल्स गोल्जी एपरेटस से आती है। तो गोल्जी एपरेटस से आने वाली छोटी छोटी थैलियां या वेसिकल्स सेल के दरमियान में आकर इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे के साथ जम हो जाती हैं। उनके एक दूसरे के साथ जम होने से सेल के दरमियान में एक डिस्क बनती है, और वो डिस्क मेम्ब्रेन में लिपटी हुई होती है। तो ये जो लंबी सी डिस्क बनती है मेम्ब्रेन में लिपटी हुई, इसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है सेल प्लेट। तो इस सेल प्लेट के साथ गोल्जी एपरेटस से आने वाली मजीद वेसिकल्स जम होती जाएगी, और जब गोल्जी एपरेटस से आने वाली मजीद छोटी छोटी वेसिकल्स इसके साथ जम होती जाएंगी, तो ये अपने साइज में बढ़ती जाएगी और ये सेल की बैरूनी तरफ जाती जाएगी, और ये जाकर सेल की सेल वॉल से मिल जाएगी। ये पौधे की सेल की सेल वॉल है। तो फ्रेगमोप्लास्ट के साथ जब मजीद वेसिकल्स गोल्जी एपरेटस से आने वाली मजीद वेसिकल्स आकर जम होगी, तो फ्रेगमोप्लास्ट साइज में बड़ी होती जाएगी और वो सेल की बैरूनी तरफ फैलती जाएगी, और बैरूनी अतराफ तक फैलते फैलते वो उन अतराफ या उन सेल वॉल्स के साथ मिल जाएगी। जैसे ही फ्रेगमोप्लास्ट सेल वॉल के साथ मिल जाएगी, तब पौधे का सेल या पौधे का साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जब सेल प्लेट में मजीद वेसिकल्स आकर जम होती जाएंगी, तो वो साइज में बढ़कर सेल वॉल के साथ मिल जाएगी। दोनों तरफ से सेल वॉल, ऊपर से भी और नीचे से भी सेल वॉल के साथ मिल जाएगी, जिससे पौधे का सेल मजीद दो नए सेल्स में तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे फ्रेगमोप्लास्ट ने पौधे के साइटोप्लाज्म को तकसीम कर दिया दो हिस्सों में।
तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट थी जिसने पौधे के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में तकसीम किया, ये फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी एपरेटस से आने वाली वेसिकल से बनती है। ये आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि फ्रेगमोप्लास्ट जिन वेसिकल्स के जम होने से बनती हैं, वो वेसिकल्स पौधे की किस ऑर्गेनेली से आते हैं? आया वो गोल्जी एपरेटस से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, या कहीं और से आते हैं? तो हमने जाना वो गोल्जी एपरेटस से आते हैं। तो इस तरह पौधे के सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए तकसीम होता है। तो हमने पौधे के सेल की साइटोप्लाज्म की भी तकसीम पढ़ी और जानवर के सेल के साइटोप्लाज्म की भी तकसीम पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइटोकाइनेसिस का इल्म हासिल किया। हमने जाना कि पौधे का सेल किस तरह से तकसीम होता है, और ये भी जाना कि जानवर का सेल किस तरह से साइटोकाइनेसिस करता है। हमने जाना कि दोनों पौधा और जानवर दोनों के सेल एक दूसरे से अलग अलग तरीकों से साइटोकाइनेसिस करते हैं। जानवर का सेल क्लीवेज फरो के जरिए तकसीम होता है, जबकि पौधे के सेल का साइटोप्लाज्म फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए तकसीम होता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में माइटोसिस की मजीद अहम पहलू पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।